बात यूपी की। बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। यूपी के बड़े नेता और ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि जितिन लगातार 3 चुनाव से हार रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनमें बड़ी संभावनाएं देख रही है। बीजेपी का प्लान क्या है और कांग्रेस का काउंटर क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। यूपी में वोट से पहले कांग्रेस को चोट। G23 ग्रुप से मिला पहला झटका। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल। बीजेपी का मिशन नॉर्थ इंडिया। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की उसकी चिर परिचित प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर। भगवा पार्टी ने यूपी के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को कांग्रेस से छीन लिया है। ब्राह्मण वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले जितिन 2022 और 24 में बीजेपी के मिशन यूपी की राह को आसान बनाने में बड़े मददगार साबित होंगे। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उनकी गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात हुई। वे भगवा ओढ़ते ही बोल पड़े कि आखिर बीजेपी में क्यों आए। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी कयास लगाए गए थे कि वे कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। जितिन प्रसाद धोरहरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे मनमोहन सरकार के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी में प्रियंका गांधी के आने के बाद जितिन प्रसाद को साइडलाइन कर दिया गया था। पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनको कम तवज्जो मिलती थी। हालांकि जितिन ने कभी खुलकर इसको जाहिर नहीं किया, लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद वे खुलकर बोल रहे हैं कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या उचित है? लगता है बीजेपी ने बंगाल से बड़ा सबक लिया है। दक्षिण में उसकी दाल गलती नहीं। अब टारगेट पर बचा उत्तर और हिंदी बेल्ट की 240 सीटें। इन्हें साधने बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। इस सेंध में राहुल की चौकड़ी से जितिन दूसरा बड़ा चेहरा है। सिंधिया पहले से ही मध्य प्रदेश को मजबूती दे रहे हैं। राहुल के करीबियों में अब बचे राजस्थान में सचिन पायलट और महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा। खबरें हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फिर ठन गई है। मिलिंद देवड़ा की भी पार्टी से नाराजगी बनी हुई है, यानी बीजेपी राहुल गांधी को तो रोक ही रहे हैं। प्रियंका गांधी के रथ की भी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। इंतजार करिए आने वाले दिनों में कांग्रेस से कौन सा बड़ा विकेट गिरता है। ब्यूरो रिपोर्ट बंसल।